ये तस्वीरें हैं बीते शनिवार यानी 28 दिसंबर की, जब बोरवेल करते वक्त अचानक जमीन फट गई और पानी लगभग 4 फीट तक उबलने लगा। जो करीब 22 टन की मशीन लगा ट्रक बोरवेल के लिए वहां आया था, वो ट्रक भी करीब 850 फीट गहरे गड्ढे में धंस गया। इससे 7 महीने पहले जैसलमेर से लगते बीकानेर में 1.5 बीघा जमीन अचानक 90 फीट तक धंस गई थी। उसके बाद भी कई और जगह से ऐसी ही अजीबोगरीब हादसे देखने को मिले। कहीं जमीन धंसी तो कहीं जमीन से हवा के बुलबुले निकलने की खबर सामने आई। लेकिन अब जो जैसलमेर में हादसा देखने को मिला है, वो सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। इस हादसे को लेकर कहा जा रहा है कि बरसों पहले विलुप्त हुई सरस्वती नदी अब फूट फूट कर बाहर निकल रही है, तो कहीं पौराणिक मान्यता के अनुसार जैसलमेर में श्री कृष्ण की ओर से सुदर्शन चक्र से जेसलू कुएं के चर्चा चल रही है। इन सब के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर इतिहास में क्या इससे पहले भी कोई ऐसी घटना सामने आई है, और इस तरह की घटनाओं से जुड़ा जैसलमेर के आसपास के इलाके का इतिहास क्या है। दरअसल जैसलमेर में कुछ ऐसे सर्वे हुए हैं जिनमें इस बात का खुलासा हुआ कि बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर वाले इलाके में हजारों साल पहले एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था सरस्वती। भले ही आज ये नदी सिर्फ किताबों में दर्ज है, लेकिन समय समय पर इसके अस्तित्व को लेकर चर्चा होती ही रही है। जैसलमेर में तो कई ऐसे मामले भी सामने आए जब यकायक पानी ऊपर आने लगा, और जब जांच हुई तो पाया गया कि इस पानी का स्रोत सैकड़ों फीट नीचे बह रही एक नदी है जो हजारों साल पहले धरती में समा गई थी। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 172,000 साल पहले सरस्वती नदी, जहां आज का जैसलमेर है, वहां से गुजरती थी। जनरल क्वार्टरनरी साइंस रिव्यूज में प्रकाशित एक लेख में कहा गया कि हजारों साल पहले ये नदी नाल केरी में बहा करती थी। नदी का पता जर्मनी की द मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी, कोलकाता की IISER ने मिलकर लगाया था। माना जाता है कि पाषाण युग में इसी नदी के कारण इलाके में मनुष्यों की आबादी बसी होगी। बता दें कि सरस्वती नदी को लेकर मान्यता और वेदों में भी इसके प्रमाण नजर आते हैं। वेदों के मुताबिक भी कहा जाता है कि राजस्थान के कई अहम हिस्सों से ये नदी होकर गुजरा करती थी। कहा जाता है कि जिस राजस्थान में आज पानी के लिए त्राही त्राही हो रही है, वहाँ कभी जल प्रवाह हुआ करते थे। इसके अलावा साल 2005 में रिमोट सेंसिंग और धरातलीय अध्ययन के माध्यम से ONGC के भूगर्भीय विशेषज्ञों ने ये बता दिया था कि सरस्वती नदी आज भी सैकड़ों किलोमीटर नीचे जिंदा है। अध्ययन में ये भी बताया गया कि भूकंप की वजह से नदियों ने अपना रास्ता बदला। इस स्टडी के आधार पर दरअसल कहा गया था कि हजारों साल पहले आए भीषण भूकंप के कारण यमुना और सतलुज नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। यमुना नदी पूरब में बहते हुए दिल्ली पहुंच गई और सतलुज नदी पश्चिम में होते हुए सिंधु नदी में मिलने लगी, जबकि इन दोनों नदियों का पानी सरस्वती में मिलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात होते हुए कच्छ में जाकर मिलता था। यही दोनों नदियां सरस्वती नदी के जल के मुख्य स्रोत भी कहलाया करती थी। सरस्वती नदी को जल ना मिलने के कारण ये नदी सूख गई। अवशेषीय अध्ययन के बाद ONGC ने राजस्थान के जैसलमेर से 7 किलोमीटर दूर जमीन में करीब 550 मीटर तक ड्रिल किया। वहां पर 7,600 लीटर प्रति घंटे की दर से साफ पानी निकलता हुआ नजर आया था। यही नहीं, संस्थान ने ASI के भारत पाक विभाजन के कुछ समय बाद के सर्वे का भी अध्ययन किया, जिससे पता चला कि हरियाणा और राजस्थान में करीब 200 स्थलों पर सरस्वती के पानी के निशान मौजूद है। खैर, अगर इतिहास और सर्वे की माने तो इस इलाके में सरस्वती नदी होने के कई प्रमाण मौजूद है, लेकिन फिलहाल इस हादसे को लेकर कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। मगर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और कृपया वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे राजस्थान से जुड़ी हर खबर आप तक समय रहते पहुंचती रहे। शुक्रिया।